नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव स्टॉक ऑफ इंडिया मतलब मारिको के बारे में। मारिको दोस्तों बहुत ही शानदार स्टॉक है, हर्ष मारीवाला की कंपनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, 68,000 करोड़ की ग्रुप है। एक साल का प्रॉफिट ही इसका 1200 करोड़ का आता है, 1400 करोड़ का आता है। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों, इसी का मैं टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ। इसको आप एक नो रिस्क स्टॉक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चलो इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले इसका ये जानूंगा कि इसकी पिछले कई महीनों से इसकी मूवमेंट कैसी रही है। तो मूवमेंट कुछ ऐसी रही है कि देखो यहाँ पे 13 अक्टूबर से लेकर अभी तक, मतलब करीब करीब 13 अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल का ये समय होता है। 1.5 साल से ये कंपनी साइडवेज ही परफॉर्म कर रही है, समझ रहे हो। तो मतलब हमें अब ये जानना है कि ये साइडवेज है तो ये बेरिश टू साइडवेज है या बुलिश टू साइडवेज है। तो इसके लिए दोस्तों मैं डेली कैंडल नहीं बल्कि मैं वीकली कैंडल का चार्ट खोलूंगा। वीकली कैंडल के चार्ट पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है बॉस, ये तो एक वन ऑफ द मोस्ट मल्टी बैगर स्टॉक है। मैंने दोस्तों मारिको पे एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी बनाया है, आप वो भी जरूर देख लेना दोस्तों। बहुत ही शानदार मैंने वीडियो बनाया, आपको मालूम पड़ जाएगी ये कंपनी कैसी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पे अगर आपको देखने को मैं बताऊं तो अगर आप यहां पे 200 ईएमए डाल देते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि बॉस ये 2008 की मंदी के बाद से 200 ईएमए के नीचे गया ही नहीं। 2008 की मंदी में भी ये टच ही लमसम हुआ है लेकिन गया ही नहीं। और दोस्तों ध्यान से देखते रहो, 200 ईएमए के नीचे गया नहीं। अब ये जो मूवमेंट है ये कोविड की मूवमेंट है। ये देखो, ये जो दिख रही है आपको मूवमेंट, ये एक इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस बेस्ड मूवमेंट बट इट इज़ अ इवेंट बेस्ड मूवमेंट विच हैज़ लीड मारिको टू गो बिलो 200 ईएमए। तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 200 ईएमए इतना अच्छा जस्टिफिकेशन नहीं देगा जितना हमें 100 ईएमए दे देगा। तो 100 ईएमए अगर यहाँ पे हम लगाकर देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है कि 100 ईएमए अगर हम 2008 से देखते हैं तो ध्यान देना 2008 से 2013 मतलब करीब करीब मैं आपको 16 साल या 15 साल का मूवमेंट बताने वाला हूँ, 15 साल के आसपास का मूवमेंट। और आपको बताऊंगा कि 15 साल में ये कैसा परफॉर्म किया है, तो आने वाले 2-4 साल ही ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलो शुरू करें। 2008 के बाद से आप ध्यान देते रहो, मैं पॉइंट नहीं करूंगा। यहां से ऊपर जाते हैं तो ध्यान देते रहो, 100 ईएमए पे यहां पे हल्का सा ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, ठीक है। देखो ये सपोर्ट 2014 में लिया, देखो 200 ईएमए पे गया नहीं, ये सपोर्ट 2014 में लिया, धीरे धीरे यहां पे टच करने की कोशिश कर रहा था और ये 2014 में फाइनली एक सपोर्ट लिया। अब अगर ऊपर जाते हो आप तो आप ध्यान दो, 2014 में सपोर्ट लिया, उसके बाद से बॉस यहाँ पे भी एक ऑलमोस्ट सपोर्ट ही लिया है। ये करीब करीब 2016 का सपोर्ट है 100 ईएमए पे। उसके बाद यहाँ पे 18 में सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2018 में ही वापस सपोर्ट लिया है, ठीक है। 2018 में ही वापस सपोर्ट लिया है। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि ये कोविड का मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ये वाले मूवमेंट को, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। अब यहां पे अगर आप आते हो तो बॉस ये भी 100 ईएमए पे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रहा है, देख रहे हो यहां पे। तो आपको ओवरऑल कंक्लूजन ये मिला है कि मारिको 200 ईएमए भी नहीं, पिछले 15 साल से 100 ईएमए को 2-4 बार सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ रहा है। मतलब 100 ईएमए इज लाइक अ सपोर्ट टू इट। और यहीं पे एक नंबर इसको आपका एग्जांपल देखने को बताऊं तो पिछले 10 साल का एग्जांपल भी छोड़ दो, पिछले 2 साल का एग्जांपल ही आप पकड़ लोगे तो देखो ये 3 आपको सपोर्ट बनते हुए दिखे हैं। यहां पे बाउंस बैक, फिर यहां पे बाउंस बैक, फिर यहां पे बाउंस बैक, और यहां पे भी छोटा सा ये नीचे ही गया तुरंत बाउंस बैक। तो ये एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि ये 100 ईएमए इसके लिए कितना शानदार सपोर्ट है। अब यहां पे आपके पास एक और कंफर्मेशन है कि 200 ईएमए भी ऊपर चला जा रहा है, तो ये एक इसकी प्राइस को गिरने की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा कम कर रहा है, समझे। जैसे 450 के आसपास का 200 ईएमए का सपोर्ट बैठ रहा है तो वहां तक में प्राइस के गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएगा, लेकिन लो है। अब यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो 100 ईएमए का सपोर्ट मैंने बता दिया आपको। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो मेरे को एक जोन बनाना पड़ेगा, जो कि जोन कुछ ऐसा है। ये जोन बन गया। यहां पे जोन पे भी आपको कितने सारे सपोर्ट दिख रहे हैं, देखो
कितने सारे सपोर्ट हैं, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये भी एक जोन बन गया। अब ये जोन का अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाकर ब्रेकआउट देता हूं तो बॉस अब क्या बनता है, समझ रहे हो बात को, ये एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहां पे एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट अभी भी बुलिश आपको बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट आपको बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में, माफ़ कीजिएगा, मार्केट नहीं, मारिको आपको बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में दिखेगा। इसको अगर पार करना है मारिको को, तो सबसे पहला इसको ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये बहुत कम लोगों को मालूम पड़ता है, लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो ये वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो मैंने अभी बनाया आपके सामने, ये फेक ब्रेकआउट को भी इंडिकेट करता है। इसलिए दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस को कभी मत भूलना। अब ये वाले रेजिस्टेंस का जो मैंने बताया, ये ब्रेकआउट आ जाता है तो बॉस इसके लिए ऑल टाइम हाई का रास्ता खुला है। 600 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा, देख रहे हो, ये वाले रेजिस्टेंस पे ही लिए लगा है। तो देखो ध्यान दो, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड देखो, हाँ, ये ब्रेकआउट आया तो सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन आया तो ये सपोर्ट तो पड़ा ही है, वापिस रेजिस्टेंस गया नीचे गया, रेजिस्टेंस गया नीचे गया, रेजिस्टेंस गया नीचे गया, रेजिस्टेंस गया नीचे गया। अब ये बार बार इतना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब 3 से 4 बार रेजिस्टेंस फेस करके ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस को वीक कर चुका है। तो बॉस यहाँ पे हमें एंट्री लेनी ही चाहिए। बॉस ये थोड़ा सा और क्या पता गिर भी सकता है, क्योंकि ये एक गैप फिलिंग भी हो सकती है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन आप ऐसा समझ लो कि आप यहाँ पे धीरे धीरे बाई करना या एवरेज करना चालू करके ऑल टाइम हाई का टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही डीपली जस्टिफिकेशन दिया है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसमें पोजीशन बनाकर, ना कि एज ए ट्रेडिंग बट एज एन इन्वेस्टमेंट, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी 20-30% से भी ऊपर की आप इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप ग्रैब कर सकते हो। तो मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी बता सकूं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।